लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है। महीने 2 महीने दामाद जी के साथ मायके भेज दो, सुधार कर भेज देंगे। हम आपकी बहू और हमारे घर की बेटी रचना को सुधार कर वापस ससुराल भेज देंगे। रचना की अपनी बुआ जी ने रचना की सास को चटकीला जवाब देते हुए कहा। बुआ जी की बात सुनते ही कि रचना मायके जाएगी, सास सन पड़ गईं। मानो जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा हो। रचना की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना को ही याद करते, घर का काम हो या सास ससुर की सेवा, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से ही करते थे, जो रचना को बचपन से जानते थे। रचना की सहेलियों से या खुद के मायके वालों से वो किसी न किसी बात पर ताना कस ही देती। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दिया। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कह माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने एक ना सुनी, बल्कि और इनकी आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि रचना तुम पहले से अब काम धीरे धीरे करती हो, ठीक से अब काम नहीं करती हो। फिर भले ही वो कोई भी काम हो, तुम्हारे काम में अब साफ सफाई नहीं दिखती है। एक दिन रचना की बुआ उसके ससुराल आई थीं। तब सासू माँ बुआ जी को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने को साथ ले गईं और अपनी आदतों से मजबूर रचना की सास ने सबके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना बनी सब्जी में स्वाद होता है। खाने का स्वाद तो जैसे बरसों पहले ज़बान पर आया था, जब मेरी बेटी बनाया करती थी। अब क्या बताऊं आजकल की बहुओं के बारे में। दिन के 12 बजे तो रोटियां मिलती हैं। बहुत आलसी हो गई है, रेंग रेंग कर हर काम करती है। फुर्ती जरा भी नहीं रही। ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। फलाने की बहू ऐसी है, सारा दिन काम करती है, सास की सेवा में कमी नहीं छोड़ती है, लगी रहती है पूरे दिन। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी। लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुँह तो देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। दिमाग में अब बातों की गुड़ा भाग करती मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अगर रचना महीने 2 महीने के लिए मेरे बेटे को लेकर मायके चली गई तो मेरे बेटे को सिखा पढ़ा देगी और मेरे खिलाफ भी कर देगी।
महीने भर से वॉशिंग मशीन खराब है, कपड़े कौन धोकर सुखाएगा और फिर प्रेस कौन करेगा, वो भी इतनी गर्मी में। घर का काम, किचन का काम और सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर रोज रोज मंदिर को कौन सजाएगा। सुबह जल्दी नाश्ता और फिर दूसरे ही पल दोपहर का खाना और फिर वो फैला हुआ किचन। बाप रे, मेरे बस की बात नहीं रोज रोज एक ही काम को करना। फिर हर घंटे किसी ना किसी का आना जाना लगा ही रहता है। उनका खाना पीना और नाश्ता बनाना और मेहमान नवाजी करना सोच कर ही सासू माँ के कान खड़े हो गए। रोज के काम के अलावा जो काम होते, बहू आज अचार डाल देना और छत पर गेहूं धोकर सुखा देना, गिलहरी या पक्षी ना खा जाएं, छत पर चक्कर लगाती रहना, ऊपर से 2 बच्चे की मालिश से लेकर सुलाने तक का काम, क्योंकि बच्चे का काम किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उनकी नज़र में काम थोड़ी होता है। खुद के ताने और फटकार से जो इतना करने पर भी रचना को सुनना पड़ता हो, वो तो सासू माँ ने अभी सोचा ही नहीं था। झट से बोल पड़ी कि भेज तो देती, मगर बच्चों के बिना घर काटने को दौड़ता है। बहू जैसी भी है मेरी ही है, अपने ससुराल में ही रहे, मायके जाकर तो बेचारी को काम ही करना पड़ेगा। जैसे कि ससुराल में कितना आराम हो। और फिर उठकर चली गई, यह कहकर कि आती हूँ जरा, कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुराती हुई सोच रही थी, बिल्ली के पेट में देसी घी सच में नहीं पचता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी हिट करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।